नमस्कार आप सभी को। आपने हमारे जगन्नाथ के पिछले भाग में देखा था जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। और अब इस भाग में मैं आप सभी को जगन्नाथ के महाप्रसाद के बारे में कुछ बताऊंगा। जगन्नाथ महाप्रसाद को भी साक्षात जगन्नाथ का रूप बताया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को बताता हूँ कि यह महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया था। इसके संबंध में एक मंगल कथा आती है। चलिए उस कथा की ओर चलते हैं। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण एवं उद्धव जी के बीच के वार्तालाप का वर्णन उनके समक्ष किया। इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा गान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों, आभूषणों और आपके उत्तम भोजन को स्वीकार करने से आपके भक्तों को आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, हे कैलाशपति, यह सुनकर मेरे हृदय में भगवान विष्णु के महाप्रसाद चखने की तीव्र उत्कंठा जागृत हुई है। इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पूर्ण भक्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा। 12 वर्षों तक सेवा करने के पश्चात एक दिन माता पार्वती ने मुझसे पूछा, नारद, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे माता, अंतकाल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भी भगवान विष्णु के महाप्रसाद का आस्वादन नहीं किया है। कृपया मेरी यह अभिलाषा पूरी कर दीजिए। यह सुनकर माता लक्ष्मी द्विधा में पड़ गई और कहने लगी, परंतु नारद जी, मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिया है कि उनका महाप्रसाद किसी को भी ना दिया जाए। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ? परंतु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्था करूंगी। कुछ समय पश्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवश नारद मुनि को भगवान का महाप्रसाद देने का वचन दे दिया है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, तुमने बड़ी भारी भूल की है, परंतु अब क्या किया जा सकता है? तुम नारद मुनि को मेरी अनुपस्थिति में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो। नारद मुनि ने आगे भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप विश्वास नहीं करेंगे, महाप्रसाद के मात्र स्पर्श से ही मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई है। मैं दिव्य भाव का अनुभव करने लगा और आपको सुनाने यहाँ पर आ गया। यह सुनकर कैलाशपति महादेव कहते हैं, हे नारद, निश्चित ही तुम्हारा तेज अलौकिक है, परंतु तुमने ऐसे दुर्लभ महाप्रसाद का एक कण भी मेरे लिए नहीं रखा। यह सुनकर नारद मुनि लज्जित हो जाते हैं, परंतु तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दे दिया, जिसे महादेव ने अत्यंत सम्मानपूर्वक से स्वीकार कर लिया। उसे ग्रहण करते ही श्री कृष्ण प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव नृत्य करने लगे। उनके नृत्य की थिरकन से पृथ्वी हिलने लगी और भूकंप सा महसूस होने लगा। तब भयभीत होकर माता पृथ्वी ने माता पार्वती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया। बहुत मुश्किल से माता पार्वती ने शिव जी को शांत किया और फिर उससे इस उत्तम नृत्य का कारण पूछा, तो शिव जी ने इसका कारण बताया। यह सुनकर माता पार्वती थोड़ी रूठ गई और बोली, स्वामी, आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते, मेरा नाम वैष्णवी है और आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि भगवान श्री हरि मुझ पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति, देवता और यहाँ तक कि सभी प्राणियों को प्राप्त हो। तभी आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण भगवान विष्णु माता पार्वती के वचन की रक्षा हेतु वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवी पार्वती, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं स्वयं तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा और पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में प्रकट होऊंगा और ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूंगा। इसलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को भोग लगाने के पश्चात सर्वप्रथम प्रसाद विमला देवी अर्थात माता पार्वती के मंदिर में अर्पित किया जाता है। और यही कारण है कि कोई भी भक्त महाप्रसाद कभी भी भगवान के विग्रह के सामने बैठकर ग्रहण नहीं करता है। तो यह थी भगवान जगन्नाथ के महाप्रसाद की संपूर्ण कथा। अब मैं आप सभी को महाप्रसाद से जुड़े हुए कुछ रोचक बातें बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर, 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लाखों भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देखरेख में होता है। 56 भोग का होता है महाप्रसाद। भोग के लिए रोजाना
56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। अजीब तरीके से बनता है महाप्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले जो बर्तन सबसे ऊपर होता है उसके बाद एक एक करके नीचे की तरफ पकता जाता है और सबसे अंत में सबसे नीचे वाले बर्तन में खाना पकता है ना चमत्कार। भरपूर होती है खाने की सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त होती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। हजारों के लिए बनता है महाप्रसाद और लाखों खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए बनता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनता है भोजन। बताया जाता है कि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो भी प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। सबसे पहले लगता है माता पार्वती का भोग। यहाँ पर विमला देवी के नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती को भोग लगाया जाता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इसी के साथ हम भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा।